अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। धनुर्दास पर यतिराज की कृपा। निचुलापुरी में धनुर्दास नामक एक बलशाली विशाल शरीर वाले तथा मल विद्या में निपुण पहलवान रहते थे। धनुर्दास एक हेमांबा नामक युवती के प्रेम में आसक्त होकर उनके सुंदर विशाल नेत्र निहारने में मग्न रहते थे। एक बार श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान का ब्रह्मोत्सव के दर्शन करने हेतु हेमांबा आई हुई थी। धनुर्दास हेमांबा के आगे उस पर छाता लेकर स्वयं उल्टे पांव से निरंतर उनके मुख की ओर देखते हुए चल रहे थे। वे एकाग्रता के कारण मार्ग में ठोकर लगने पर भी विचलित नहीं होते थे। यतिराज को यह विचित्र दृश्य देखकर धनुर्दास की निर्लज्जता पर क्रोध आया तथा करुणा भी जागृत हुई। यतिराज ने निर्धार किया कि इसको हम अवश्य श्री रंगनाथ भगवान को सम्मुख करेंगे। यतिराज ने धनुर्दास को मठ में बुलाकर पूछा, भगवान के उत्सव के समय तुम्हारी यह निर्लज्जता कहाँ तक शोभास्पद है? धनुर्दास लज्जित होकर विनम्रता से बोले, मैं कामातुर नहीं हूँ, परंतु सौंदर्य प्रेमी अवश्य हूँ। हेमांबा के सुंदर नेत्रों में मेरा मन निमग्न रहता है, अतः मैं निरंतर इन नेत्रों की रक्षा करता रहता हूँ और इनके सौंदर्य का पान करता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे मन में और कोई वासना नहीं है। धनुर्दास के विनय युक्त वचनों को सुनकर यतिराज ने कहा, इन नेत्रों से भी सुंदर और विशाल नेत्र श्री रंगनाथ भगवान के हैं, उनके दर्शन मैं तुम्हें कराऊंगा। धनुर्दास बोले, अगर ऐसा है तो मैं उन नेत्रों का परम भक्त बन जाऊंगा। यतिराज ने तत्काल उनको मंदिर में ले जाकर रंगनाथ भगवान के साक्षात दर्शन कराए। धनुर्दास का चित्त भगवान के दिव्य नेत्रों में स्थिर हो गया। तत्पश्चात धनुर्दास और हेमांबा रामानुजाचार्य के शिष्य बनकर उनकी सेवा में संलग्न हो गए। इस विशेष पति पत्नी को रामानुजाचार्य ने अंतरंग शिष्यों में प्रमुख स्थान दिया। धनुर्दास का उत्कर्ष। रंगनाथ भगवान के ब्रह्मोत्सव के समाप्ति के दिन भगवान कावेरी स्नान के लिए पधारे तो रामानुजाचार्य भी वहां अपने अंतरंग शिष्य धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर उपस्थित हुए। ब्राह्मण शिष्यों ने ईर्ष्या द्वेष उच्च कुलाभिमान के वशीभूत होकर यतिराज से इसका कारण पूछा। यतिराज ने स्पष्ट किया, विद्या, धन, कुल इन तीनों के मद से रहित धनुर्दास सात्विक पुरुष हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। इस पर भी उन शिष्यों की ईर्ष्या कम न हुई और वे धनुर्दास के हार्दिक पवित्र भावों को न देखकर उनकी उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान करने लगे। यह वैमनस्य मिटाने के लिए यतिराज ने एक उपाय सोचा। अपने एक शिष्य को आज्ञा देकर उन द्वेष करने वाले ब्राह्मण शिष्यों के सूखते हुए वस्त्रों को रात्रि में गुप्त रीति से फड़वा दिया। प्रातः काल में खंडित वस्त्रों को लेकर उन सभी ब्राह्मण शिष्यों का आपस में भारी झगड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद यतिराज ने उन ब्राह्मण शिष्यों को एकांत में बुलाकर आज्ञा दी कि रात्रि में धनुर्दास मठ में होंगे तो उनके घर जाकर सोती हुई उनकी पत्नी हेमांबा के सभी आभूषण चुरा लाओ। वे शिष्य जाकर आभूषण चुराने लगे तो हेमांबा को समझ
आ गया कि कोई श्री वैष्णव अपने आभूषण चुरा रहा है। यह आभूषण अवश्य भगवान की सेवा के लिए आवश्यक होंगे। यह सोचकर हेमांबा ने सोने का बहाना करके उनका विरोध नहीं किया। एक तरफ के आभूषण निकालने के बाद उन्होंने उन श्री वैष्णवों की सहायता करने हेतु करवट बदली। करवट बदलते ही डर कर वे श्री वैष्णव भाग गए और यतिराज के पास आ गए। यतिराज ने अब धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी और पीछे पीछे उन ब्राह्मण शिष्यों को पति पत्नी का वार्तालाप छिपकर सुनने के लिए भेज दिया। घर आकर आधे शरीर को आभूषण रहित देखकर धनुर्दास ने कारण पूछा तो हेमांबा ने सारा वृत्तांत सुनाया। धनुर्दास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे कारण वे डर कर भाग गए और बचे हुए आभूषण भगवान की सेवा में नहीं लग सके। यह वार्तालाप शिष्यों ने यतिराज को सुनाया। तब यतिराज बोले कि आपका वस्त्र थोड़ा सा फाड़ लिया तो इतना कलह किया, और धनुर्दास हेमांबा की उदारता देखो। वे शिष्य लज्जित हुए और उन्होंने धनुर्दास के प्रति ईर्ष्यामय व्यवहार बंद कर दिया। धनुर्दास की आचार्य निष्ठा, कैंकर्य निष्ठा, आदर्श चरित्र का वर्णन करने में इतिहास असमर्थ है। इसी कारण यतिराज प्रतिदिन कावेरी स्नान के लिए जाते समय इनका कंधा पकड़ते थे। आचार्य कृपा ही मोक्ष का उपाय है। श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी ने आचार्य आज्ञा से मनोरत्नम्बी नामक क्षुद्र कुलोत्पन्न महात्मा का ब्रह्ममेध विधि से दाह संस्कार किया। समस्त रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने धर्म विरुद्ध कार्य बताकर उनकी निंदा की और उनको पतित मानने लगे। श्री महापूर्णाचार्य की पुत्री अतुलाई ने सभी लोगों के सामने कहा, मेरे पिताजी ने कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया। इससे बढ़कर कार्य रंगनाथ भगवान ने किया, जिन्होंने क्षुद्र कुलोत्पन्न योगी वाहन स्वामी जी का पूर्ण शरीर ही निगल लिया था। तो क्या भगवान अपवित्र हो गए? यतिराज के पूछने पर महापूर्णाचार्य स्वामी जी ने बताया कि भगवान राम ने अधम पक्षी जटायु का ब्रह्ममेध संस्कार किया। क्षुद्र कुलोत्पन्न महात्मा विदुर जी का ब्रह्ममेध संस्कार धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। मनोरत्नम्बी जटायु जी से भी निकृष्ट थे, या मैं धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा हूँ। वेदार्थ यही है कि भगवान का अनन्य शरणागत भक्त कभी क्षुद्र नहीं होता, वह भागवत होता है। उनके जाति वर्ण का निरूपण नहीं करना चाहिए। एक समय यतिराज ने मार्ग में चलते हुए एक गूंगे व्यक्ति को मठ में लाकर एक कोठरी में ले जाकर उनके चरण कमल का स्पर्श कराकर कहा कि संसार से उद्धार के लिए गुरु का विग्रह ही परम रक्षक है। कुरेश स्वामी जी ने छिपकर यह दृश्य देखा और सोचा कि आज मैं भी गूंगा होता तो मुझ पर भी ऐसी कृपा होती। आज तक यतिराज ने अपने श्री विग्रह को रक्षक नहीं बताया, केवल भगवान को ही रक्षक बताया। ऐसा सोचकर कुरेश स्वामी जी मूर्छित हो गए। तत्पश्चात गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने भी बताया कि आचार्य नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए और उनके ही श्री विग्रह का ध्यान करते हुए गुरुदेव ही मोक्ष का उपाय है, यह मानकर उनके वचनों में विश्वास रखना चाहिए। कंठ चोल राज की उत्पत्ति का कारण। जिस प्रकार
पुत्र के सुयोग्य होने पर पिता अपना समस्त कार्यभार पुत्र पर सौंप देता है, उसी प्रकार अपनी दोनों विभूतियों का कार्य यतिराज को सौंपकर भगवान निश्चिंत हो गए। यतिराज और उनके आदेश से 74 पीठाधीश्वर ने श्री वैष्णवता का प्रचार करने में जीवन लगा दिया। सारा भारत श्री वैष्णवमय हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए यतिराज की चरण शरण में अब करोड़ों पीढ़ियों के पितरों के साथ परम दुर्लभ वैकुंठ को जाने लगे। सहस्त्र गीति में श्री षटकोप स्वामी जी की पोलिहा नामक शुक्ति में रामानुज स्वामी जी के कारण कलयुग का दोष नष्ट हो जाएगा, यह वर्णन सार्थक हो गया। नरक में कष्ट भोगने वाले जीव भी उनके संबंधियों के यतिराज शरण होने पर वैकुंठ प्राप्त करने लगे। यमराज को कुछ काम ही नहीं बचा। यमराज घबरा के ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ रंगनाथ भगवान के पास आकर प्रार्थना की। भगवान भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि संपूर्ण लीला विभूति वैकुंठ समान हो गई थी। सभी जीवों के काम, क्रोध आदि समस्त दोष नष्ट हो गए थे। जो कार्य भगवान भी नहीं कर सके थे, वह मात्र रामानुज संबंध से अनायास हो रहा था। आसेतु हिमालय तक कोई भी नहीं बचा था जो रामानुज संबंधी ना हो। भगवान को चिंता हो गई कि अब लीला विभूति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यह सोचकर भगवान ने अपनी लीला निर्मित भगवतवेशी महाबलवान चोल राजा को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर कृमिकंठ नाम से कुख्यात हुआ। पश्चिम दिशा में प्रस्थान। कृमिकंठ राजा दुर्जन श्री वैष्णव द्वेषी भगवान श्रीमन नारायण का निंदक था और श्री वैष्णव धर्म से इसको बड़ा विरोध था। श्री वैष्णव विरोधी सम्मति पत्र पर सबके बलपूर्वक हस्ताक्षर करवा के यह आदेश दिया कि जो वैष्णवत्व का आचरण करेगा उसको कठिन दंड दिया जाएगा। राजा के मंत्री परिषद के एक सदस्य ने कहा कि साधारण वैष्णवों के हस्ताक्षर से कुछ नहीं होगा। यतिराज रामानुजाचार्य और कुरेशाचार्य के हस्ताक्षर से ही यह पत्र त्रिलोक में भी मान्य होगा। राजा ने तत्काल यतिराज और कुरेश स्वामी जी को लाने के लिए दूतों को श्रीरंगम भेजा। उस समय रामानुजाचार्य कावेरी स्नान के लिए गए थे। राजा का आदेश सुनकर अपने आचार्य यतिराज का कुछ अनिष्ट ना हो, इस विचार से कुरेशाचार्य ने अपने आप को रामानुजाचार्य बताकर उनके काशाय वस्त्र, दंड, कमंडलू लेकर दूतों के साथ चल दिए। उनके साथ महापूर्ण स्वामी जी भी चल दिए। यह समझने पर शिष्यों के साथ विचार विमर्श करके रामानुजाचार्य भी श्री रंगनाथ भगवान से आज्ञा लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। एक घने जंगल में जंगली लोगों ने यतिराज का रक्षण करके उनको सम्मान सहित परिचय पूछा। जब उनको पता चला कि ये ही यतिराज हैं, तो उनको अति आनंद हुआ। वे सभी लोग यतिराज के शिष्य नल्लानाचार्य जी के शिष्य थे। यह जानकर यतिराज भी अति प्रसन्न हुए। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम।